ओके। थैंक यू सर। जयश्री, जी बताइए सर। कुछ अपने बारे में। ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस करना है? जी सर। सर मेरा नाम जयश्री पारिक है। मैं चूरू ज़िले की सुजानगढ़ तहसील से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12th तक की एजुकेशन AVM सुजानगढ़ से की है एंड मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से की है। मुझे टीम स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है एंड मैंने बास्केटबॉल में अपनी स्कूल को नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट किया है। बास्केटबॉल, जी सर। कोई एक दो टर्मिनोलॉजी बताएंगे मुझे बास्केटबॉल में जो यूज़ होते हैं। जी सर। बास्केटबॉल में एक तो लेग शॉट यूज़ होता है एंड एक 3 सेकंड का फाउल होता है, वो यूज़ होता है एंड ड्रिबलिंग यूज़ होती है और बास्केट जिसको गोल बोलते हैं, वो 2 पॉइंटर और 3 पॉइंटर दो तरह के होते हैं। जयश्री मुझे ये बताइए कि बास्केटबॉल ओलंपिक्स में है? जी सर। क्रिकेट है ओलंपिक्स में? नो सर। कारण? सॉरी सर, ये नहीं पता। चाइना में क्रिकेट, चाइना की टीम है क्रिकेट की? चाइना की सर इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कभी खेलते नहीं देखा। चाइना में इतना प्रचलित क्यों नहीं है गेम क्रिकेट? बाकी सारे देखे तो बहुत सारा। सर चाइना कोई भी अपनी पॉलिसी बनाता है, जैसे मुझे लगता है कि चाइना अगर कोई भी अपनी पॉलिसी बनाता है तो जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग पहले एनालिसिस करके उसके बाद में डिसाइड करता है। जैसे चाइना जब स्टार्टिंग के अंदर अभी आज से 50 साल पहले देखें तो चाइना में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेला जाता था, वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगा हुआ था। बट फिर उसको जैसे जैसे पता चला कि वो ओलंपिक के फील्ड में USA एंड रशिया से काफ़ी पीछे है एंड देन उसने 50 साल में प्रोग्रेस की और जो ओलंपिक के अंदर क्रिकेट शामिल नहीं है, इसलिए फिर क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं किया चाइना ने। ठीक है। आपकी पहली प्रेफरेंस PWD? जी सर। कोई खास रीज़न है इसके पीछे? जी सर, जैसे हम PWD में अगर हम पुराना ट्रेंड देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ है एंड जो डेपुटेशन है वो भी इसी में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की जो PSUs है, रिडकॉर एंड सॉरी सर मुझे अभी एक ही रिकॉल हो रही है, तो इनमें डेपुटेशन होते रहते हैं। और इसके अलावा सर जो मेरा बचपन से इंटरेस्ट आउटर स्कोप में, आउटर जो वर्क होता है उसमें ज़्यादा रहा है और जो PWD की जॉब प्रोफाइल है इसमें भी आउटर वर्क का स्कोप ज़्यादा है। आउटर वर्क का मतलब समझा? जैसे PWD का मेनली वर्क होता है कि ब्रिजेस, रोड्स, इनका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर करना, साइट वर्क ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो भी मेरी एबिलिटी है उनका जयश्री, बीइंग अ गर्ल आपको लगता नहीं कि साइट वर्क इज अ बेसिकली डिफिकल्ट फॉर यू एज कंपेयर टू मेल कैंडिडेट्स? नहीं सर, अगर सर ऐसी नॉर्मल थिंकिंग है सोसाइटी में कि फीमेल्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट क्योंकि फीमेल को बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि आप ऐसे टास्क नहीं कर सकती जिनमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। बट अगर उनको बचपन से फिजिकल वर्क तो करना नहीं है बेसिकली। साइट वहाँ पे जो ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट मिलेगा वो मेल कैंडिडेट से मिलेगा। चाहे आप अपने जेई लगा लें, चाहे आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लगा लें, आसपास के लेबर लगा लें, तो बहुत सारे मतलब मेल ही मेल आपको दिखेंगे वहाँ पे, है ना? जी सर। तो आपको लगता है कि नहीं कि बीइंग अ गर्ल आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑकवर्डनेस और थोड़ा सा ओड फील हो सकता है, या हो सकता है कि थोड़ा सा अपनी सोसाइटी ऐसी है मेल डोमिनेंट कि हो सकता है कि आपके ऑर्डर रिसीव करने में उनको परेशानी हो? सर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। स्टार्टिंग से हम जैसे अब इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। पहले तो एकदम नील होती थी गर्ल्स, बट अभी धीरे धीरे काफ़ी गर्ल्स आने लगी है हर सेक्टर में, इसलिए मुझे लगता है आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यू। आप अपने आप को वहाँ पे कैसे कंफर्टेबल करेंगे? नहीं सर, मुझे किसी भी फील्ड में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मैं बचपन से इस टाइप के वर्क करती आ रही हूँ। स्पोर्ट्स में भी जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अकेली लड़की थी। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया धीरे धीरे मेरे को देख के बाकी सब ने इंटरेस्ट दिखाया और हमारी पूरी टीम बनी। एंड जैसे कॉलेज में भी बास्केटबॉल की जो टीम थी वो मैंने स्टार्ट करवाई थी, तो कहीं ना कहीं से तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। और मुझे इस टाइप के वर्क करने में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम आगे भी आएगी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए कि आज कौन सा कोई खास दिन है? जी सर, आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती है। गांधीयन फिलॉसफी को आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? सर गांधीयन फिलॉसफी सर मुझे लगता है कि मैं 100% सही मानती हूँ इसको। 100% सही मानते? जी सर। तो मतलब जो नॉन गांधीयन फिलॉसफी के जो लोग थे, जैसे लाल पाल बाल जिसको बोलते हैं, तो वो फिर मतलब बिल्कुल गलत थे? सर हाँ, गरम दल के नेता थे ये। वो बिल्कुल गलत थे? नहीं, बिल्कुल गलत तो वो भी अपनी जगह सही थे, बट मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे बोलना चाहूँ कि अगर हम कोई भी काम करें, अगर शांति से करें तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से होता है।
गर्मजोशी में वो काम कभी कभी बिगड़ भी सकता है, इसलिए मुझे लगता है तो कि शांति से तो काम हो ही नहीं रहा था ना, शांति से होता तो कब का हो जाता सर 200 साल लग गए। है ना, शांति से कहाँ हो सर रहा था। हमने ट्राई तो 1857 में भी किया था गर्मजोशी से, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड लास्ट में 1942 में गांधी जी के लीडरशिप में ही वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो सर काम तो शांति से ही हुआ। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो अब तो आपका शायद थर्ड राउंड है, जी तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपने एक बार थ्रू आउट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, बेसिक है ना? कर लिया सारा। बेसिक सब्जेक्ट आपने देख लिए होंगे। जी सर। तो अगर बात करें सीमेंट की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी सर मैं गैस कर सकती हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है गैस सर। 3.5 समथिंग होती है 3.5 ओपीसी की। या 3.15? सॉरी सर, मुझे 3.5 ही याद आ रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं। अब बिटुमिनस की सॉरी सर। नहीं पता। पेमेंट जब बनती है तो बिटुमिन का क्या रोल होता है? सर बिटुमिन एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग तो मटेरियल है। जी सर, तो जो हम पेमेंट बनाते हैं तो उसके जो सबसे ऊपर की कोट होती है, जैसे प्राइम कोट, सील कोट, टैग कोट, उनमें बिटुमिन यूज़ किया जाता है। बिटुमिन यूज़ किया जाता है। बिटुमिन के टाइप्स यूज़ किए जाते हैं, टार, इमल्शन। सर बिटुमिन भी यूज़ किया जाता है, बिटुमिन टार, भी। हाँ टार भी यूज़ किया टार जाता कहाँ है। यूज़ किया जाता है? टार या एस्फाल्ट कहीं यूज़ करते हैं? जी सर करते हैं। जो बिटुमिन है ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हैवी लोड आने के चांसेस हो, जैसे टोल प्लाजा वगैरह इनमें यूज़ किया जाता है। एंड इंडिया में मोस्टली बिटुमिन ही यूज़ किया जाता है। इसकी जो ग्रेड होती है VG20 वो यूज़ की जाती है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट से क्या समझती हैं आप? सर जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है इसके अंदर जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसके ऊपर मोस्टली जैसे आपने बताया बिटुमिन यूज़ किया जाता है। एंड जो रिजिड पेमेंट है इसके अंदर सीमेंट कंक्रीट यूज़ की जाती है और इसमें 3 ही लेयर होती है। और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है इसमें 4 लेयर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा सर जो रिजिड पेमेंट है इसको वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। अच्छा, ऐसा कुछ है। तो हाईवेज अगर आपने देखे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, तो यहाँ पे कौन सी पेमेंट प्रोवाइड करते हैं? सर मैंने दोनों देखा है, दोनों रिजिड भी देखे देखा है, कहीं कहीं वो भी देखा है पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल भी। अगर बात करें व्हीकल की, तो व्हीकल कहाँ स्मूथ चलेगा, रिजिड पे या फ्लेक्सिबल पे? सर जहाँ तक मुझे लग रहा है फ्लेक्सिबल पे ज़्यादा स्मूथली रन स्मूथ करेगा। चलेगा, रिजिड पे स्मूथ नहीं चलेगा, हाँ, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। जी सर। रीज़न क्या है? सर मे बी जो कैम्बर होता है ये रीज़न हो सकता है। हम उतना स्मूथली कैम्बर वहाँ प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं रिजिड पेमेंट में, क्योंकि उसके अंदर जो कंक्रीट की स्लैब होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ अमाउंट का जर्क आएगा, इस वजह से मुझे लगता है। तो रिजिड पेमेंट में आपने बोला कि कुछ कुछ दूरी पे रोड को कट कर देते हैं, जी है सर। ना? तो अगर मैं बात करूँ एक्सपेंशन जॉइंट की, हाँ तो कितने डिस्टेंस पे देते हैं? सर मैक्सिमम डिस्टेंस 140 मीटर होती है एक्सपेंशन 140 जॉइंट के केस में। अपन जब रोड पे चलते हैं रिजिड पेमेंट की रोड पे, तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में और लेटरल डायरेक्शन में दोनों तरफ कट होते हैं, है ना? जी सर। तो उसमें 2 बार्स यूज होते हैं, एक तो होता है डॉवेल बार और एक होता है टाई बार। क्या यूज होता है दोनों का? सर जो टाई बार है ये सिर्फ जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है उनको जॉइंट करने का काम करता है, ये किसी तरह का लोड नहीं लेता है। और जो डबल बार है वो लोड ले सकता है। लोड ले सकता है, वेरी गुड। आपको अपॉइंट कर दिया जाए एज अ PWD जी सर। असिस्टेंट इंजीनियर, और आप गए साइट पे। जी सर। साइट पे गए और वहाँ पे आपने क्या देखा कि वो एक फर्स्ट फ्लोर था, एक हॉस्पिटल बन रहा था, फर्स्ट फ्लोर आपका कंस्ट्रक्ट हो चुका है। हाँ आपका काम क्या होगा? सर फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो मैं देखूंगी कि क्वालिटी कैसी है। जिस क्वालिटी का हमने जो डिज़ाइन करके कॉन्ट्रैक्टर को बताया था कि हमें इस रिक्वायरमेंट का बनाना है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि कैसे नहीं हो देखेंगे क्वालिटी? रही। सर जैसे आपने बताया कि फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है तो हम इसकी जो कंक्रीट की हार्डन स्टेट की प्रॉपर्टीज़ होती है उनको चेक करेंगे कि इसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है जैसे और इसके अलावा जो हनी कॉम्बिंग है वो चेक कर सकते हैं। हार्डन स्टेट की प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो वही पूछ रहा हूँ कैसे चेक करेंगे? सर हार्डन स्टेट की हम जो कोर कटर मेथड होता है वो कर सकते हैं। कोर कटर, बनी हुई बिल्डिंग के अंदर आप कोर कटर करेंगे? जो बिल्डिंग बन चुकी है, फर्स्ट हाँ, फ्लोर और कास्ट या हो फिर चुका जो है, एक वहाँ पे प्लास्टर हो चुका है प्रॉपर, अब उसमें आप कोर कटर करेंगे? सर रिबाउंड हैमर भी हो सकता है। रिबाउंड हैमर? सर कोर कटर में सिर्फ एक पोर्शन मतलब थोड़ा सा हम उसका कट करेंगे, बाकी पूरी बिल्डिंग देखा है आपने कहीं देखा है ऐसा कि कोर कटर हुआ है? नहीं सर, बिल्डिंग में मुझे कोर कटर हुआ है? नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, प्रैक्टिकल बस ऐसे पढ़ा है कि हार्डन स्टेट के ये टेस्ट किए हार्डन जाते हैं। स्टैंड के टेस्ट होते हैं,
रिबाउंड हैमर बिल्कुल सही है। क्या होता है रिबाउंड हैमर? सर रिबाउंड हैमर में एक हैमर होता है, इसको हम कंक्रीट की सरफेस पे पुश करते हैं और जितनी हार्डन होती है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसी अमाउंट का हमें रिबाउंड मिलता है उसमें। और इस पर एक रीडिंग लगी रहती है जिसके अंदर मतलब एक स्केल लगी रहती है जिसमें रीडिंग मिल जाती है। कितनी रीडिंग लेंगे? अगर एक कॉलम है, कॉलम बोल दिया कि ये M20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 आनी चाहिए या 20 से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। तो केवल क्या एक बार स्ट्राइक करने से आप बता देंगे कि ये रीडिंग सही है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहाँ पे कंक्रीट ही हो और जहाँ पे आपने लगा वहाँ पे वॉइड हो, तो वेरी कर जाएगी। तो फिर कितनी रीडिंग लेते हैं? नहीं पता। एनडीटी केवल एक ही टेस्ट होता है क्या रिबाउंड हैमर या और भी कोई टेस्ट होते हैं? सर जो अभी मैंने बताया कोर कटर, ये भी एक एनडीटी टेस्ट है। कोर कटर भी एनडीटी है? यस सर। एनडीटी से आप समझते क्या है? एनडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है एनडीटी। अच्छा। इसके अंदर ये इस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये जो टेस्ट है। तो कोर कटर कर रहे हैं ना आप, तो काट रहे थे सर पूरी बिल्डिंग को अफेक्ट नहीं करता है कोर कटर, सिर्फ एक पोर्शन उसके अंदर कट करके चेक किया जाता है उसकी। अच्छा, एक कॉलम को काट लेंगे? नहीं सर, थोड़ा सा अमाउंट लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह से आप गए, पेमेंट बन चुकी है, जी सर। कोई स्ट्रेच है, कोई हाईवे का NH हाईवे का स्ट्रेच है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब आगे इंस्पेक्शन के लिए गए, तो वहाँ पे आपकी क्या फिलोसॉफी रहेगी, क्या आपका स्टेप्स रहेंगी उस बनी हुई पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट को चेक करने के लिए? सर जो रोड है इस पे हम एक तो क्वालिटी चेक करेंगे रोड की, जैसे एक तो हम कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं रोड के वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवाए गए हैं कि नहीं। इसके अलावा जो डिज़ाइन स्पीड है उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि जैसे 120 अगर हमने एक्सप्रेसवे पे हमने डिज़ाइन स्पीड मान के चलते हैं कि 120 पे चलना चाहिए व्हीकल, तो हम उससे ज़्यादा के लिए डिज़ाइन मतलब टेस्ट करके कैसे देखेंगे। चेक करोगे? सर व्हीकल चला के। व्हीकल चला के? तो व्हीकल तो आप 120 पे चलाओ, कुछ 150 पे चला लेंगे, कुछ 80 पे भी चलाएंगे, तो ये तो अपनी है ना एम, जिसका जितना ज़्यादा कंट्रोल है वो उस हिसाब से चलाएगा। तो वो चेक कैसे करोगे 120? सर की जो सरफेस है वो उसकी वियरिंग हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा आप मेरे क्वेश्चन का समझ पा रही है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि रोड की अगर नहीं, अभी site तो visit मैं जो पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आप समझ पा रही है क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, अब कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ नहीं पूछ रहा। आप बन चुके हैं असिस्टेंट इंजीनियर, तो अपने को प्रैक्टिकल वहाँ पे करना है। जी सर। अब कुछ थ्योरेटिकल नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अब वहाँ पे जाके आप क्या परफॉर्म करेंगी, आप जस्टिफाई कैसे करेंगी कि जो आपने डिजाइनिंग दी है कि उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी है। अब आप एज ए की तरह थोड़ा सोचिए, ठीक है? वो बातें पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो नहीं कि ये हुआ वो हुआ। क्या करेंगे आप, किस स्टेप्स क्या होंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। सर मेरा नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा वीक। चलिए कोई बात नहीं, अब तो सोचना पड़ेगा ना, अब तो बनने ही वाले हो। कब है आपका इंटरव्यू? 20 को है। चलिए कोई बात नहीं। एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, जी सर। ठीक है? आप गए जूनियर इंजीनियर के साथ गए और आपने बोला कि ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया के अंदर से अपने को 10 किलोमीटर की रोड निकालनी है, तो सर्वे होगा उसका। जी तो सर। सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे? सर्वे के अंदर ऑटो लेवल यूज़ होता है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेवलिंग basically। इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। और इसके अलावा सर ड्रेनेज सर्वे करते हैं पहले, और चेन सर्वे भी किया जाता है। और सॉरी सर, मुझे अभी 3 ही रिकॉल हो रहे हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे से क्या समझती हैं आप? टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर जो एरिया की टोपोग्राफी होती है वो चेक की जाती है कि कहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड है या कोई रिवर है, रेलवे ट्रैक है, ये सब जो एरिया की टोपोग्राफी है बेसिकली वो चेक की जाती है सर्वे में। कैडेस्ट्रल सर्वे से क्या समझते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर जो बाउंड्री लाइन होती है वो फाइंड आउट की जाती है, बाउंड्री लाइन का मेजरमेंट करने। बाउंड्री लाइन? जी सर। किस चीज़ की बाउंड्री लाइन? सर कोई भी, जैसे हमारी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की। ठीक है। लीस्ट काउंट वर्ड सुना है आपने? लीस्ट काउंट जी सर। क्या होता है ये? सर ये वो मिनिमम वैल्यू होती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी मिनिमम वैल्यू मेज़र कर सकता है, उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। तो थोडोलाइट आप यूज़ कर रहे हो, उसका जी लीस्ट सर। काउंट कितना होगा? 20 सेकेंड। और स्टाफ का? स्टाफ का 5.37, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्या है चीज़, क्या वापस बोलिए? सर। स्टाफ का 5.37 सर, एग्जैक्ट डेटा मुझे 5.37। ऐसा स्टाफ कितने कुछ। मीटर का होता है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मैं आइडिया लगा सकती हूँ अगर आप अलाउ करें तो। बताइए। 3 से 4 मीटर का होता है। 3 से 4 मीटर का होता है। पर 3 अभी मीटर 4। आप जो 5.37 बता रही हैं किस यूनिट में है? सर फीट में होगा, मुझे सॉरी सर नहीं पता। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। जयश्री पारिक, जी सर। आप सुजानगढ़ से आते हैं? यस आप सुजानगढ़ से आते हैं? जी सर। कुछ बताएं हमें के बारे में।
सुजानगढ़ के बारे में सर, सुजानगढ़ का पुराना नाम खरबूजी का कोट था। यहाँ बीकानेर के जो किंग थे सूरज सिंह, उन्होंने अटैक करके इसका नाम फिर सुजानगढ़ रखा। और सर ये सुजानगढ़ बेसिकली जो सर सेठों के लिए, पुराने सेठों के लिए फेमस है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ अभी मतलब पेयजल के लिए आपनी योजना संचालित की जा रही है। और यहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं उनके अंदर एक तो सालासर बालाजी टेम्पल है और एक कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। गुड। बात करें टेक्निकल का, तो जयपुर की बात करें, ठीक है, तो उसमें कितनी तहसील है? सॉरी सर, जयपुर का आइडिया नहीं है। आज गांधी जयंती है, आपको सर। पता है? जी सर। और कितनी है ये पता है आपको? सर इनका जो बर्थ हुआ था 1869 में हुआ था। सो इट्स अप्रॉक्स 1869। यस सर, 1869 में हुआ था। चलिए, आज और क्या है, कुछ पता है आपको, कुछ आइडिया है? सर आज वो प्रशासन गांव के संघ अभियान शुरू हो और रहा है। किसी की जयंती है आज? सॉरी सर, नहीं पता। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है? जी सर। उनकी जयंती कब आती है? आज ही के दिन आती है आदि दिन आती है। सर। कौन थे ये? सर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे भूतपूर्व। कब थे? सर 1969 के आसपास ही थे। कितने थे? सर थर्ड थे शायद, जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये बने थे, थर्ड नंबर। चलो, सेक्शन मॉडल से क्या समझते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है? जो सेक्शन मॉडुलस होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस की और जो टॉप मोस्ट फाइबर की, इनके बीच का रेशियो होता है। न्यूट्रल एक्सिस से क्या समझते हैं? न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट जो कोई क्रॉस सेक्शन होता है वो प्योर रोटेशन के अंदर होता है। और ये लोकस होता है जीरो टेंशन और जीरो कंप्रेशन वाले पॉइंट्स का। अगर हम यूटीएम की बात करें, जी सर। यूटीएम का क्या वर्क है? सर जो यूटीएम है ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे बेंडिंग टेस्ट है, टेंसाइल टेस्ट है, कंप्रेसिव टेस्ट है, ये सब हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। चलो, एक क्वेश्चन अगर आपसे, जी सर। बल्ब देखा है, बल्ब? जी सर। वो होता है फ्यूज। उसमें जो तार है किसके बने होते हैं? सर एक सेकेंड, नाइक्रोम के। टंगस्टन के बने होते हैं। सॉरी सर, ठीक है, टंगस्टन। कंफर्टेबल? अपन कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। फ्यूज का मतलब अगर देखें फ्यूजन, मेल्टिंग, समझ सकते हैं? जी तो सर। क्या ये टंगस्टन के तार मेल्ट होते हैं जब बल्ब होता है फ्यूज तब? सर मैंने जबकि मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर होता है 3257 बहुत ज़्यादा होता है। क्या समझते हैं फ्यूज होने का मतलब? फ्यूज मतलब जो टंगस्टन का तार दो पॉइंट्स के बीच को कनेक्ट करता है, दो पॉइंट्स के बीच में हम कनेक्ट करते हैं, तो एक पॉइंट से ये हट जाता है। जैसे मैंने फ्यूज बल्ब जैसे देखा है तो उसके अंदर एक पॉइंट से वो हट जाता है, जो टंगस्टन का तार हम प्रोवाइड करते हैं वो। क्यों ऐसा क्यों होता है, कुछ आइडिया आपको? मे बी हाई रेजिस्टेंस की वजह से। क्रीप क्या होता है, क्रीप प्रॉपर्टीज? सर एक जो क्रीप है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ये डिपेंड करता है कि हम मटेरियल पे लोडिंग कितनी लगा रहे हैं, हमारा जो टाइम कितना हो गया लोडिंग लगाए हुए। और सर बेसिकली ये इलास्टिक लिमिट के अंडर ही अगर हम लोड को काफ़ी लंबे टाइम तक अप्लाई करके रखें तो जो मटेरियल जो हमारी बॉडी है वो फेल हो जाए तो वो हम बोलेंगे कि क्रीप डिफॉर्मेशन हुआ है। क्या सर? कितने स्टेज लगते हैं इसको फेल होने में, कुछ स्टेज का मालूम है आपको? सर स्ट्रेस तो इलास्टिक लिमिट से स्टेज नो सॉरी। फटीग फेलियर सुना है? फटीग जी, सर। फेलियर बताएं क्या होता है? सर ये प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज स्ट्रक्चरल डैमेज होता है जो साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग के केस के अंदर आता है। रिवर्स साइक्लिंग। जी सर। कैसे मेजर करेंगे फटीग? सर जो फटीक है ये बेसिकली सर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ कि किस वजह से थोड़ा होता सा है। जो लिमिट वगैरह होती है इसमें। सर जो अगर साइक्लिक लोडिंग जब हम अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पे तो एक सर्टेन एनर्जी जो स्ट्रेन एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है और फास्ट लोडिंग की वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पाती। और जब इसकी वैल्यू जो मॉडुलस ऑफ टफनेस से एक्सीड कर जाती है तो हमारा मटेरियल फेल हो जाता है। इसी को हम फटीक लोडिंग बोलते हैं। कुछ लिमिट है साइकिल्स का जो आपने बोला? सर 10⁻⁶ के क्या अप्रॉक्स। बोलते हैं इसे? सर अगर इस लिमिट को क्या बोलते हैं? एंडोरेंस लिमिट। एंडोरेंस लिमिट। जी, इसके सर। बाद क्या? इसके क्या बाद वो मेटल फेल हो जाएगा? इस लिमिट के बाद क्या होता है? ये लिमिट क्या शो कर रही है बताएं मुझे। सर ये लिमिट ये शो कर रही है कि इससे अगर नीचे अगर हम लोड लगाएं तो मटेरियल फेल नहीं होगा। नहीं होगा। जी इसके सर। बाद लगाएं तो फेल होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
कि इसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते जी सर। टफनेस प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं आप? टफनेस सर, टफनेस ये जो इम्पैक्ट लोड हम अप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बताता है। इम्पैक्ट लोड आपने पढ़ा होगा, 4 पाई टेस्ट एंड आइजोर टेस्ट, कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, पढ़ा कोई बात नहीं। व्हाट आर द बेसिकली लॉसेस इन फ्लूइड्स या पाइप फ्लो की बात करो तो उसमें कौन कौन से लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं? सर एक तो फ्रिक्शन लॉस होता है, मेजर यही होता है। बाकी माइनर लॉस एक तो बेंडिंग की वजह से, अगर कोई बेंट है पाइप में उसकी वजह से हो सकता है, या फिर सडन एक्सपेंशन हो, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो तो इसकी वजह से लॉसेज आ जाते हैं। मेजर लॉस कैसे फाइंड करेंगे जो आपने बोला फ्रिक्शन लॉस? सर डार्सी-वेस्लर इक्वेशन से। क्या इक्वेशन कहती है? FL_V² इसका फार्मूला होता है एंड इसमें जो F होता है ये फ्रिक्शन फैक्टर होता है, इसको हम मूडीज़ डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। चलो ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो? क्या सर सिग्निफिकेंस है? सर ये इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स का रेशियो होता है एंड ये बताता है कि जो मटेरियल, जो हमारा फ्लूइड है उसका फ्लो कैसा है, लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। क्या कैसा, कितने लेवल होती है लैमिनार? सर अगर पाइप की बात करें तो 2000 से कम है तो वो लैमिनार फ्लो है, 2000 अगर 4000 से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट है। चलो थैंक यू सो मच सर। या जयश्री, जी सर। आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट की पहले बात करते हैं ना, आप क्विक हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी वॉइस बहुत क्लियर है जो कि एक बेहतरीन अच्छी बात है, और आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। एक तो क्विक होना और थोड़ा हरी में रहना दो अलग अलग बातें हैं, तो ज़्यादा जल्दबाजी में मत सर ये रहिए। मेरा नेगेटिव पॉइंट भी है, मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हो। वहाँ जो थोड़ा सा एजेड पर्सन होंगे वो तो शायद समझ भी ना पाए अगर इतनी जल्दी सर तेज अगर आप मैं बोलो। बहुत ट्राई कर रही हूँ इसको रिड्यूस करने की, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सम के reduce बोलिए करूँ। अच्छे से सर। जी सर। नहीं आप सही बोल रहे हैं, इसका ये नहीं गलत बोल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आपकी जो वॉइस है ना वो क्लियर है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर कर सकते हैं और आपको पता है तो कोशिश कीजिए। सर अगर आप कुछ सजेस्ट करें कि मैं कैसे रिड्यूस। 1 बाय 1 करके बात जी करते हैं। सर। जैसे अभी भी देखो आप जल्दबाजी में, ओके सर। अभी भी जल्दबाजी अभी भी जल्दबाजी में आप, जैसे आप एंटर हुए, आपने बैठने के लिए बैठ ही रहे थे, तो बैठ ही रहे थे कि हमने बोल दिया तो आप रुक गए, है ना, समझ रहे हैं? तो कभी भी बैठने के लिए परमिशन नहीं लेनी है आपको, आप बस उनको विश कीजिए, वहाँ खड़े हो जाइए, अपने आप बोल देंगे कब बैठ जाओ। ठीक है सर। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं रहना है, आते ही बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी जी है। सर। दूसरा, लेग्स को क्रॉस मत करो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखो और जैसे बैठे हो ठीक है, बट क्रॉस नहीं करना है। थोड़ा सा उससे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। जी सर। दूसरा एक ये है कि क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछा बिल्कुल स्टार्टिंग में, आपका इंट्रोडक्शन, तो आपने शुरू किया वहाँ से, पूछा मैंने, शुरू आप वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट जो आपसे पूछ रहे हैं शुरुआत आपको वहीं से करनी है। बाकी आई कॉन्टैक्ट आपके अच्छे थे, बट स्टार्टिंग में मतलब आप दूसरों को एड्रेस कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है आपको। एक मैंने पीडब्ल्यूडी का जब पूछा तो आपने स्टार्टिंग में बेनिफिट्स काउंट करवा दिए मुझे। एक्चुअली जब भी आपसे पूछा जाता है कि वाई पीडब्ल्यूडी या कुछ भी वाई एएन, वाई आरपीएससी, तो आप कभी भी उसको ऐसे उस डायरेक्शन में मत लेके जाओ कि आप उसके बेनिफिट्स काउंट करवा रहे हो। जैसे आपने काउंट करवाया मुझे कि प्रमोशन, डेपुटेशन, है ना, आपने बेसिकली अपने बेनिफिट्स एंड पर्क्स जो थे ना वो काउंट करवा लिए मुझे कि भाई बेसिकली आपका मेन आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए कि आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छे से अच्छे यूज़ हो पाए, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले, डाइवर्सिटी मिले काम में, उस तरीके से आप इंक्लिनेशन करें, ना कि जो फायदे मिलते हैं। जी सर। ठीक है, फायदे तो सारे आपके हुए, है ना, ये सब आपकी चीज़ है ना, तो आपको पता अंदर है। की बातें हैं, अंदर ही सही है ना, अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है, बस ठीक है, मेरी तरफ से यही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी एचआर वाइज, ये इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहिए। टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। सर ये प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे प्रैक्टिकल के बारे में बस थोड़ा सा टेस्ट पढ़ो, ठीक है, केवल टेस्ट पढ़ो, अब कुछ मत पढ़ो, केवल टेस्ट पढ़ो कि बिटुमेन के कौन से टेस्ट होते हैं, कंक्रीट के कौन से टेस्ट होते हैं, सॉइल के कौन से टेस्ट होते हैं, सर्वे में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। टेस्ट जब पढ़ोगे तो आप अपने आप फ्रेमिंग करने लग जाओगे। जितने ज़्यादा आपको टेस्ट पता होंगे उतने ज़्यादा टेस्ट को आप अब ऐसा नहीं कह सकते कौन सी कंडीशन पूछ ले,
कंडीशन कुछ भी हो सकती है। टेस्ट अगर अपने को पता था अपन उसको सब कुछ ज्वाइन करके और एक फ्रेमिंग बना देंगे। अपन टेस्ट ही नहीं पता कि कौन सा टेस्ट किसके लिए, तो अपन कैसे बता देंगे। जी सर। तो ये बात है, टेस्ट एक बार सारे पढ़ लो, टेस्ट पढ़ते ही ये वाली प्रैक्टिकल नॉलेज फिर खत्म हो जाएगा दिक्कत। बाकी स्पीड तो है ही है, थोड़ा सा स्लो करना, बाकी ओवरऑल तो गुड है। सिलेक्शन तो होना ही होना है जहाँ तक लग रहा है मुझे, ठीक है, सिलेक्शन तो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर उसमें थोड़ा सा और बढ़िया रहे, ज़्यादा मार्क्स आएंगे, डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा अपने को। शायद पहले इंटरव्यू में मैं था यहाँ बैठा था, आप सेकंड में थे? सेकंड में हुआ जी ना, सर। उस समय इतनी स्पीड नहीं थी, जैसे कि मैं ऑब्जर्व किया था, नहीं किया था याद नहीं आ रहा, इतना मुझे लगा नहीं था। मतलब हमने बात की थी पैनल मेंबर ने, तो बोला कि काफ़ी अच्छा है। तो अब इतना स्पीड मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ गया है। शायद कुछ आपको ऐसा हेजिटेशन हो कि यार अब लास्ट इंटरव्यू है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत एंजाइटी ये बहुत ज़्यादा है आपको। क्या ज़्यादा पढ़ लिया हो? हाँ नहीं, वो दोनों ही बातें हैं। ज़्यादा ऐसा पढ़ होता लिया है हो। कि यार मुझे इसमें परफॉर्म करना ही है, तो ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है, मतलब इसके बाद तो सीधा इंटरव्यू में जाना है। ऐसा चल रही है, एकदम अच्छे से जवाब दीजिए। हो क्या रहा है ना, हमें सोचने टाइम नहीं मिल रहा कि हम क्या पूछें, इतना तेज आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो। ट्राई करूंगी। क्लियर? हाँ, बस इसको इन्फॉर्म करना, बाकी टेक्निकल वो सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, All the best. ऑल द बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.